हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की चर्चा में। मैं एडवोकेट समीर अहमद और मेरे साथ हैं एडवोकेट आजाद। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं जनाब एडवोकेट सरताज आलम साहब, जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की सदस्यता के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं, यानी चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इनके विजन के बारे में, अधिवक्ताओं की समस्याओं के बारे में और इसके समाधान के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आज आप जो है सबसे पहले अपना जो है संक्षिप्त परिचय दीजिए। बहुत शुक्रिया समीर भाई, बहुत शुक्रिया आजाद भाई। मैं सरताज आलम गाजी एडवोकेट मेरठ से हूँ। मेरठ कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे को प्रैक्टिस करते हुए लगभग 20 साल हो गए हैं और मैं क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं मेरठ में 2014 में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा और 2015 तक मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा। उसके बाद 2018 में मैं बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत कम वोटों से मैं बदकिस्मती का हूँ या खुशकिस्मती का हूँ, ये जो ऊपर वाले की मर्जी है वो मंजूर है, मैं कुछ वोटों से रह गया था और मैं अब फिर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में हूँ। मेरा क्रमांक संख्या 262 है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और इसके लिए मुझे चर्चा में शामिल किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सर। आपको बार काउंसिल का चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर, इसके बारे में बताइएगा। ये बड़ी अजीब बात है। 2014 में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी मेरठ बार एसोसिएशन था और बहुत सारे मेरठ बार एसोसिएशन के जो अधिवक्ताओं को कोई समस्या होती थी वो मेरे पास आते थे। तो मैं 2014 में जब ज्वाइंट सेक्रेटरी था तो मैं एक दिन में 14 बार मेरठ पुलिस कप्तान के पास गया हूँ। एक बार हमारे मेरठ में दिनेश चंद्र वशिष्ठ कप्तान साहब थे, उन्होंने एक बार तो ये कहा कि भाई पैरा इनकी कुर्सी ये डाल दे वकील साहब क्योंकि लोग मेरे पास आते थे और मैं किसी को मना नहीं कर सकता था, इसलिए मैं उनके पास जाया करता था। किसी भी समस्या के लिए कोई मेरे पास आया तो मैंने उसको कभी मना नहीं किया, मैं उसके साथ उठ के चल दिया। ये बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का विजन कैसे आया? 2014 से 2015 की कार्यकारिणी का चुनाव हमारा समाप्त हो चुका था, कार्यकाल समाप्त हो चुका था, नई कार्यकारिणी बन चुकी थी। 17 अगस्त 2015 को नई कार्यकारिणी 1 जून को बन चुकी थी और मैं उसके 4 महीने बाद तक भी लोग मेरे पास आते थे और वो कहते थे सरताज भाई हमारे साथ चलिए, हमारे साथ ये समस्या है। मैं कप्तान साहब के ऑफिस में गया था, एक वकील साहब का मैटर था, तो जब पूछा तो हंस के बोले यार वकील साहब अब तो नई कार्यकारिणी आ गई है, आपको अब नहीं आना चाहिए। मेरे साथ मेरे दोस्त अनुपम कुमार वत्स एडवोकेट थे। हम जब बाहर निकले कहने लगे अब वो चुनाव लड़ेंगे जो 5 साल तक कभी रिटायर ना हो। मैंने कहा भाई वो कौन सा वाला है? बोले बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का। डेट वॉज द डे ऑन 17 अगस्त 2015। उस दिन मेरे को बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का दिमाग में एक मेरे दोस्त ने ये विजन दिया था और 6 फरवरी 2016 से मैंने सहारनपुर की बेहट तहसील से वोट मांगनी शुरू की थी और लोग पूछा करते थे कि बार काउंसिल का चुनाव कब होगा। मैं कहा करता था जब होगा तब होगा, मैं चुनाव के लिए मैदान में हूं और मैं आपसे वोट मांगना। थैंक यू सर, आपने बड़े अच्छी तरह से बताया कि आपको बार काउंसिल का चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली। सर, आपके अनुसार वर्तमान में अधिवक्ताओं की बड़ी समस्याएं क्या है? इसे विस्तार पूर्वक समझें। आज के टाइम में अधिवक्ताओं की समस्याओं में मैं पूरे उत्तर प्रदेश में अपने बार काउंसिल चुनाव के सिलसिले में मैं गया हूं। मैं देखता हूं कि अधिवक्ताओं की बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो सब अधिवक्ताओं को सामने आती हैं। सबसे पहली समस्या है अधिवक्ताओं के लिए चैम्बरों की समस्या है। दूसरी समस्या अधिवक्ताओं की हेल्थ पॉलिसी को लेकर है, क्योंकि अधिवक्ताओं को सारे दिन काम करना होता है और उत्तर प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं को किसी प्रकार की कोई चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं करती है। तीसरी अधिवक्ताओं की समस्या जो है, जो अधिवक्ताओं को रोजमर्रा सामने आती है। हम लोग कोर्ट में काम करते हैं, कोर्ट ऑफ द ऑफिसर कहलाते हैं और बहुत सारे ऐसे जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो हम लोगों को इस तरह से कोर्ट में जो एक डेकोरम होना चाहिए, एक मेंटेन होना चाहिए, वो मेंटेन नहीं करते हैं। कुछ अधिवक्ताओं के लिए तो मैं समझता हूं कि जिले में, मैं कई जिलों में ऐसे गया हूं कि वहां पे बेसिक सुविधा भी नहीं है। बैठने के लिए वो 3 साइड में बैठे हुए हैं, उनके पास में बैठने की कुर्सी और टेबल है और अपने क्लाइंटों को बैठाने के लिए तख्त है। वहां पर मूलभूत सुविधाओं के नाम पे लैट्रिन बाथरूम भी नहीं बने हुए हैं। कोई अगर अधिवक्ता बीमार हो जाए तो वहां पे कोई डॉक्टर नहीं है, वहां पर किसी प्रकार की कोई ऐसी सुविधा नहीं है
कई कोर्टों में मैं गया हूं, कई जिलों में गया हूं, वहां पर बहुत सारी जगह तो इंटरनेट भी नहीं आता है, जबकि इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल जमाना है। आज के टाइम में अगर किसी को किसी प्रकार की अगर वो देखनी पड़े, कोई साइट देखनी पड़े, किसी रूलिंग को देखनी पड़े, तो आप जाके देख सकते हैं किसी भी उसमें। मैं था श्रावस्ती जिला में था, वहां पे किसी प्रकार का कोई नेट की सुविधा नहीं है। कई ऐसे जिले थे जहां पे मैंने, आजमगढ़ था, आजमगढ़ में भी वहां नेटवर्क नहीं था। मतलब आई वॉज वेरी मच सरप्राइज on the days when we are living into the digital work and there was no network into the court campus. That was very disgusting problem. मैंने उसको बेसिक प्रॉब्लम के रूप में देखा. I was in Bahrain also. There was no network. People were saying that कि यहाँ नेटवर्क नहीं आता है. ये ऐसी सुविधाएं हैं और ऐसी समस्याएं हैं जो अधिवक्ताओं को, मैं समझता हूँ, डेली रोजमर्रा के रूप में उन्हें सामने करना पड़ता है. सर, वर्तमान में जो नए अधिवक्ता हैं, नए अधिवक्ता से मेरा तात्पर्य ये है कि जिन्होंने LLB अभी कंप्लीट हुई है और वो लीगल प्रोफेशन में आए हैं, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे चैम्बर की समस्या। दूसरी समस्या उनको जो है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या है, क्योंकि वो आते हैं अभी बिल्कुल नए हैं, उनके पास इतना ज्यादा काम भी नहीं है, इतना काम करना भी नहीं आता, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि सीनियर की तरफ से भी वो सपोर्ट नहीं होती जो सपोर्ट होनी चाहिए। जब सीनियर की तरफ से भी सपोर्ट नहीं होती तो बहुत सारे जो लीगल प्रोफेशन में आते हैं वो कई बार जो है वहां से छोड़ भी देते हैं। इसके अलावा हमारे कोर्ट्स में जितना भी देखा जाए कि जो जूनियर आएंगे उनको सीखने का एक ही माध्यम है, सीनियर। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा भी नहीं है कि जो नए अधिवक्ताओं के लिए कोई ट्रेनिंग हो या इस तरह का एक स्पेसिफिक टाइम में उनको ट्रेनिंग दे दी जाए। तो सर, ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान आप किस तरीके से निकालेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन समीर भाई, विच यू हैव रेज्ड। ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये एक समस्या है। जो नया अधिवक्ता अपने इस वकालत के पेशे में आता है, उसके सामने सबसे बड़ी जो समस्या होती है, घर वाले कहते हैं अब तुम वकील बन गए हो तो तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, लेकिन ये ट्रेंड दूसरा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के अलग अलग विभिन्न स्टेट्स में सभी अधिवक्ता जो नए अधिवक्ता के रूप में आते हैं उनको समस्याएं आती हैं। लेकिन मेरे एजेंडे में, मैंने अपने बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अपने एजेंडे में तय किया है कि नए आने वाले अधिवक्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार 5 साल तक 5-5 हजार रुपए स्टाइपेंड के रूप में दे। क्योंकि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में जब हम लोग रजिस्टर्ड एडवोकेट बनते हैं तो 500 रुपए का एक स्टाम्प पेपर जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में हम पेपर जमा करते हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में जाकर राजस्व में जमा होता है। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में हम जब रजिस्टर्ड होते हैं तो हम एक डीडी बनवाते हैं, जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में कुछ पैसे उसके हिस्से में जाते हैं और कुछ पैसे न्यासी समिति के रूप में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के राजस्व के रूप में जाते हैं। और हम लोग जब वकालत में आते हैं तो हम ये देखते हैं क्या वो रजिस्ट्री का वकील है, क्या वो हाई कोर्ट का वकील है, क्या वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील है, क्या वो तहसील का वकील है, वो जब अपने काम को करता है तो उसमें वो इतने सारे टिकट लगाता है जिसका पैसा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को राजस्व के रूप में जाता है। शुरुआती वकील को समस्या इसलिए होती है कि उसको कोई नया वकील समझ के कोई फाइल नहीं देता। वो जिस सीनियर के पास जाता है उस सीनियर उनसे इसलिए काम करवाता है क्योंकि जब वो जूनियर था तो उनके सीनियर ने उनको भी पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि उस लेवल का काम वो जूनियर भी नहीं कर पाता है। मैं अपना बैलेंस बात करूंगा कि अगर जूनियर को पैसे की जरूरत तो है, लेकिन उसे सरकार क्यों ना दे। 3 साल तक उत्तर प्रदेश में अगर नए अधिवक्ता को 5 हजार रुपए महीना स्टाइपेंड के रूप में गवर्नमेंट देगी तो वो अपने लीगल प्रोफेशन में अपनी आने वाली परेशानियों को दूर करके उस प्रोफेशन में खड़ा रहेगा, अपने काम में ईमानदारी से काम करेगा, उसको ये मौका मिलेगा सीखने का। विभिन्न कोर्ट में जब वो सीनियर के साथ जाएगा तो तभी वो सीख पाएगा। रही बात समीर भाई, ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि जहां पर युवा अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें जीवन भर सीखना पड़ता है। अगर कोई किताबों में पढ़ के जब वहां पहुंचता है तो लगता है जो हम किताब पढ़ के आए हैं उसकी तो अलग दुनिया थी, और ये वकालत की जो दुनिया है प्रैक्टिकल, ये कोई अलग दुनिया है। लेकिन बेसिक वो है और प्रैक्टिकल वो है। जब हमने वहां पर आईपीसी सीआरपीसी की वो सब पढ़ी थी और हमने जब आकर प्रैक्टिकल कोर्ट में देखा तो लगा कि हम जो पढ़ के आए थे उसका तो कुछ यूज ही नहीं है। लेकिन वो बेसिक चीज थी, और ये प्रैक्टिकल जो है, ये असली जरूरत ये है। असली वकालत का जो
एक इंसान को न्याय दिलाने के लिए, इंसान को जो न्याय दिलाने के लिए वकील कार्य करता है वो कोर्ट रूम है, वो कचहरी है। वो जब अपना सीख के उसमें तर्क करता है तब उसको वो सही तरीके से अपना कर पाता है। नए वकील को फाइल को इसलिए नहीं देता है, वो समझते हैं लोग कि इसको अभी तजर्बा नहीं है, ये हमारा केस मजबूती से नहीं रख पाएगा। अगर उसके कदम वहां से उखड़ गए तो वो अपनी वकालत को छोड़ के किसी और प्रोफेशन में चला जाएगा, और जिस प्रोफेशन के लिए वो बना था, जिस प्रोफेशन को अच्छा कर सकता था, अगर उसको रुकने का मौका मिलता तो वो किसी दिन हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आने वाले नए अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड दे, जिससे नया अधिवक्ता का उसका मनोबल बना रहे, वो जमा रहे, उसे सीखने का मौका मिले और वो अपने काम को ईमानदारी के साथ में लगा रहे, जिससे वो न्याय के उस स्थान तक पहुंचाने में, मकसद में अपने में कामयाब हो जिसके लिए वो पढ़ के आया है, कि लास्ट लाइन के व्यक्ति को न्याय दिलाने में वो समर्थ रूप से खड़ा रहे। सर एक क्वेश्चन ये है कि अधिवक्ताओं की गरिमा बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। सवाल बड़ा कड़ा सवाल है, लेकिन बहुत इजी सवाल है। जी सर। अधिवक्ताओं की गरिमाओं को बनाने के रखने के लिए ये बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अधिवक्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए ये बार काउंसिल का चुनाव है। अधिवक्ताओं की कल्याण की कारी योजनाओं को लागू करके उन तक पहुंचाने के लिए चुनाव है। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ये हमारी मातृत्व संस्था है। अगर बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में अगर वकील के रूप में हम लोग रजिस्टर्ड होते हैं तो वो हमारी संरक्षिका काम करती है। अगर किसी वकील को कोई किसी तरह की परेशानी होती है तो हमारी संरक्षिका हमारा काम ये करती है कि उसको वो अपने संज्ञान में लेकर उस वकील के लिए जितना उसका काम की उसे जरूरत है उसको वो करने का कार्य करती है। रही बात गरिमा की, वकील की गरिमा तो वकील की खुद की गरिमा है। ऐसे हो ना हो, वकील की गरिमा है। वकील साहब कहलाते हैं, न्याय के प्रहरी हैं, फोर्स ऑफ द ऑफिसर हैं, और वो न्याय को दिलाने के लिए अपने घर का काम करे ना करे, लेकिन वो अपने क्लाइंट का काम करने के लिए सुबह 10 से 5 अपनी लगन के साथ रहता है। और वो एक बात को जानता है कि मुझे जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है, मैं उसको समाज के सबसे निचले तबके के व्यक्ति को भी न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास रहता है। उसको लगता है कि मुझे इंसाफ के लिए अगर लड़ना है तो वो कोर्ट में लड़ भी जाता है, अपने तर्कों के साथ लड़ता है, अपनी कलम के साथ लड़ता है, क्योंकि उसको इतना पढ़ा लिखा कर भेजा जाता है कि आपको केस जीतना है। उसे जीतने के लिए वो जितनी मेहनत करता है, जितना आर्ग्यूमेंट वहां पे वो करता है, आज समझ लीजिए उसकी वो उस टाइम की मेहनत नहीं होती है, उसके पीछे सालों का तजर्बा होता है और रातों को जाग के फाइल की उसके पास में जो ना नॉलेज होती है। तो गरिमा तो इस बात से है कि हम लोग आज जितनी वकील साहब की गरिमा को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसी लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं कि किसी भी वकील के साथ में कोई परेशानी हो, उसके साथ में कोई समस्या हो, उसे कोई सता ना सके, उसके खिलाफ कोई किसी तरह का कोई कार्रवाई ना कर सके। जो वकीलों की गरिमा एक हापुड़ कांड में गिरी थी, जिसमें एक आंदोलन करना पड़ा, 3.5 महीने तक वकील जो है अपने कार्य से विरत रहे। एक गरिमा जो है वकीलों की कहां गाजियाबाद में कोर्ट रूम में गिरी, जिसमें एक काला अध्याय के रूप में जुड़ा, कोर्ट रूम में वकीलों पर निहत्तों पर लाठियां गई। एक गरिमा कहा बनारस में महाधिवक्ताओं पर लाठियां भाजी गई। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अगर साथ ना देती तो वकीलों की गरिमा और ज्यादा गिरती। उन अधिकारियों पर मुकदमा कायम किया गया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और वकीलों को मान सम्मान बढ़ाने का, वकीलों की गरिमा बचाने का यह कार्य जो है बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने किया। उससे बहुत सारे लोग हो सकता है सहमत हो ना हो, सबका मत विभिन्न हो सकता है, लेकिन बार काउंसिल उत्तर प्रदेश वकीलों की गरिमा, उनका कल्याण करने के लिए प्रतिबद्ध है। बस जरूरत इस बात की है कि उसकी कमांड सही हाथों में होनी चाहिए, जो वर्किंग एडवोकेट हो, काम करने वाले अधिवक्ता हो, वकीलों के बीच से हो। ऐसे अधिवक्ता जब बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में पहुंच जाते हैं कि जिनका प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं है, कचहरी जाओ उन बेचारों को सालों हो जाते हैं, उनका वकालत लगा कई साल हो जाते हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात होती है। मैं कहना चाहता हूं आज आपके इस मंच के माध्यम से कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मैं भी उसमें प्रत्याशी हूं। 333 प्रत्याशी इस मैदान में है। आप अच्छे लोगों को वोट देना जो आपके बीच से हो, आपके सुख दुख में साथ आ सके, आपके सुख दुख में साथ खड़े रह सके, आपके कंधे से कंधा मिला सके, आपकी गरिमा को बचा सके। बार काउंसिल का नेतृत्व सही हाथ में हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, आप लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें, सरकार की चौखट पे जाके बात ना करें, बल्कि निगाह से निगाह मिला के न्याय दिलाने का काम करें। सर, अधिवक्ताओं की जो आधारभूत समस्याएं हैं, जैसे
उनके पास चैम्बर ना होना, अच्छी लाइब्रेरी ना होना, कई जगह तो ये देखा जाता है कि स्वच्छ जल की भी व्यवस्था नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में आप क्या क्या सुधार लाना चाहेंगे, आपके प्रयास क्या रहेंगे इसके बारे में, और साथ ही साथ कि जो बार और बेंच के जो संबंध है वो कैसे सुधरे, कैसे मधुर हो, एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, बल्कि दोनों न्याय रूपी रथ जो है उसके ये दोनों पहिए हैं, ये कैसे समान रूप से काम करे, इसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? समीर भाई, आपके दो सवाल दोनों अलग अलग हैं। एक सवाल है आधारभूत समस्याओं का, वो बार काउंसिल उत्तर